ॐ शन्नो मित्रः शं वरुणः शन्नो भवद्वर्यमा शन्न इन्द्रो बृहस्पतिः शन्नो विष्णुरुक्रमः नमो ब्रह्मणे नमस्ते वायो त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वामेव प्रत्यक्षं ब्रह्म वदिष्यामि ऋतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्मामवतु तद्भक्तारमवतु अवतु माम् अवतु भक्तारम्। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। सत्याग्रह प्रकाश के पहले समोल्लास के अंतर्गत ईश्वर की नामों की व्याख्या चल रही है। नामों के अंतर्गत सूर्य, आत्मा और परमात्मा, इन नामों की व्याख्या पिछले पाठ में हो गई थी। अब आगे ईश्वर, परमात्मा का नाम, ब्रह्म का नाम ईश्वर भी है, ये बताते हैं। ईश्वर किसको कहते हैं या परमेश्वर? परमेश्वर के नाम की व्याख्या कर रहे हैं। सामर्थ्य वाले का नाम ईश्वर है। ईश्वर किसको बोलते? जो सामर्थ्य वाला है। सामर्थ्य वाला मनुष्य भी है। मनुष्यों में भी भिन्न भिन्न स्तर के लोग रहते हैं, सबका अपना अपना सामर्थ्य है। विद्यार्थी का, व्यापारी का या अध्यापक से लेकर के मंत्री, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति आदि आदि, सबका अपना अपना सामर्थ्य है। सभी अपने अपने सामर्थ्य के ईश्वर हैं। ईश्वर का राजा भी होता है, स्वामी भी होता है। घर के स्वामी भी ईश्वर कहते हैं। तो ईश्वर बहुत है, तो इसलिए बता दिया ईश्वर सामर्थ्य वाले का नाम ईश्वर है। पर मुख्य अर्थ परमात्मा में घटित होता है ईश्वर शब्द। सामर्थ्य वाला माने सबसे अधिकतम जो सामर्थ्य वाला है वो कौन है? वो परमेश्वर ही है। और ऐश्वर्यशाली कहेंगे तो अधिकतम ऐश्वर्य वाला परमेश्वर ही है। मुख्य अर्थ ईश्वर में घटित होता, शेष गौण अर्थ में सब में। तो परमेश्वर के लिए बताते हैं यह ईश्वरेषु माने समर्थेषु। ईश्वरेषु का अर्थ क्या है? समर्थेषु। यह ईश्वरेषु समर्थेषु परमः श्रेष्ठः। सभी समर्थों में परम श्रेष्ठ, सबसे ज़्यादा अधिक सामर्थ्यवान जो होगा सह परमेश्वर, वो परमेश्वर कहलाता है। ईश्वर को हो, परमेश्वर को हो, एक ही है। जो ईश्वरों अर्थात समर्थों में समर्थ, जो जितने भी समर्थ हैं सारे सामर्थ्य वालों में समर्थ, ईश्वरों का ईश्वर है। ईश्वरों में ईश्वर, केवल ईश्वर का है तो अभी मुख्य अर्थ परमेश्वर में ही घटित होता है, परमात्मा में ही घटित होता है। परमेश्वर कहेंगे तो केवल परमात्मा का ग्रहण होता, अन्य का नहीं होता। हाँ, कोई अपना नाम लगा दिया परमेश्वर तो अलग बात है। नाम ही लगाते हैं परमेश्वर, परमेश्वरी, लड़कियों का नाम लगाते हैं। अर्थात समर्थों में समर्थ, जिसके तुल्य कोई भी ना हो उसका नाम परमेश्वर है। उसका समान ही कोई नहीं है तो उसके बराबर, उससे अधिक कैसे हो सकता है? उसका तुल्य कोई है ही नहीं। मैंने कह दिया था, उपनिषदों में भी आया, मैंने बता दिया था। कौन सा श्लोक है? न तस्य कार्यम कारणम च विद्यते न तत्समश्च अभ्यधिकश्च दृश्यते। ये श्वेताश्वतरोपनिषद का श्लोक है। परा अस्य शक्ति ही विविधेव श्रूयते स्वाभाविकी ज्ञान बल क्रिया च न तत्समश्च, न उसका कोई तुल्य है, समान है। अभ्यधिकश्च दृश्यते, उससे अधिक तो कोई है ही नहीं, कोई देखा नहीं जाता। तो उसका जो ज्ञान है, बल है, क्रिया है, ये सारे सारे उसका स्वाभाविक है। मनुष्यों का सामर्थ्य कैसा है? अन्यों के ऊपर आश्रित है, अन्यों के ऊपर आश्रित है। खाना पीना, ज्ञान का सामर्थ्य या शारीरिक सामर्थ्य आदि जो भी है, सारे सारे सामर्थ्य किसी न किसी साधन के ऊपर आश्रित है उसका।
पर परमेश्वर को किसी भी क्रिया करने के लिए ना किसी अन्य प्राणी की आवश्यकता है, ना किसी साधन की आवश्यकता है, अपने आप करता है। इसलिए स्वाभाविक ज्ञान बल क्रिया च, तो इस प्रकार का सामर्थ्य वाला होने से उसका नाम परमेश्वर है। तो परमेश्वर ईश्वर, परमात्मा का नाम ईश्वर है, पहले बताया, कहाँ बताया? इससे पहले ईश्वर का नाम कहाँ आया? ओम के अंतर्गत आया ना। ओम के किस अक्षर का नाम है, किस अक्षर के अंतर्गत आया? मकार। ईश्वर आदित्य प्राज्ञ, ये नाम वहाँ आया। तो परमेश्वर के लिए ईश्वर नाम आता है, उसके लिए प्रमाण भी बता दिया था। अब परमेश्वर नाम कहाँ आया? परमात्मा, ब्रह्म के लिए ईश्वर के लिए परमात्मा, परमेश्वर, परमात्मा के लिए परमेश्वर शब्द कहाँ आया? मैत्री उपनिषद एक, उसके अंदर है सत्य संकल्पः सत्य कामः एषः परमेश्वरः एषः भूताधिपतिः एषु भूतपालः आदि कहते हुए सत्यम प्राणो हंसः शास्ता अच्युतो विष्णुर्नारायण, ये सब उसी के नाम है। मैत्रेयन उपनिषद 7:7। तो वो सत्य संकल्प वाला है, जो संकल्प करता है वो सत्य ही करता, मिथ्या कभी नहीं करता, इसलिए वो परम आप्त है। और जो भी कामना करता है वो सत्य की ही कामना करता है। उसने कामना की कि मैं जगत की रचना करूं, और उसने संकल्प किया कि मैं जगत का निर्माण करूं, तो ये संकल्प और उसकी कामना सत्य है असत्य है? तो सत्य संकल्प करके जगत का निर्माण किया तो जगत मिथ्या कैसे हो सकती है? जगत मिथ्या कैसे हो सकता है? सत्य ही होता, असत्य नहीं हो सकता। तो सत्य संकल्प है, उसने कामना किया कि वो करता क्या? एक ही तो करता है, जगत का निर्माण करना, उसे चलाना, इसी का संकल्प करता है वो। जब प्रलय काम आता है प्रलय का संकल्प करता है, आज प्रलय की कामना करता है। ये तीनों ही कर्म उसके सत्य हैं, और जो कर्म फल देना है वो भी सत्य ही है। तो सत्य संकल्प सत्य काम एषः परमेश्वरः, वो इसलिए वो परमेश्वर है। एषः भूताधिपतः आदि कह दिया। उसी मैत्री उपनिषद में अन्यत्र आता है हरित पुंडरीक मध्य तो भावयेत परमेश्वरम, परमेश्वर का हरित पुंडरीक के अंदर उसकी भावना करो, उसका साक्षात्कार करो। ये मैत्री उपनिषद 1:8 उसमें आया। परमेश्वर की व्याख्या करने के पश्चात सविता की व्याख्या करते हैं। शून्य अभिशवे शोंग प्राणी गर्भ विमोचने, इन धातुओं से सविता शब्द सिद्ध होता है। अभिशव किसको कहते हैं? उसमें बता रहे हैं प्राणी गर्भ विमोचनम, माने किसी प्राणी के उत्पन्न होना, किसी प्राणी की उत्पत्ति होना, उसको कहते हैं प्राणी गर्भ विमोचनम। और प्राणी गर्भ विमोचनम च उत्पादनम, और उत्पादन भी है। और अभिशव, अभिशव में फिर वो शून्य लक्ष्मी धातु ही है। अभिशव का मतलब होता है किसी का निचोड़ना, माने सोम आदि लताओं का रस कूट के निकालना, तो वहाँ भी रस की उत्पत्ति हो रही है, तो वहाँ भी उत्पत्ति ही अर्थ निकल रहा है। यश चराचरम, तो इसका अर्थ करते हैं आगे, यश चराचरम जगत सुनोति सूते वा उत्पादयति स सविता परमेश्वरः, जो चराचर जगत को सुनोति, ये शून्य अभिशवे का, शून्य अभिशवे स्वादि में है, तो उसी का रूप दे रहे हैं कि सुनोति, संपूर्ण जगत को वो सूतेवा, या शुंग प्राणी का भयमोचन आदि का, तो इसका रूप सूते दे दिया। तो सुनोति सूतेवा, इन दोनों का अर्थ है उत्पादयति, दोनों का अर्थ एक ही है। कौन क्या है? उत्पन्न होना या उत्पन्न करना। तो परमात्मा में उत्पन्न होना अर्थ घटित होता नहीं है, और उत्पन्न होता है निकालते हैं तो फिर वो परमात्मा नहीं है, अन्य कोई हो सकता है। जैसे सूर्य, सविता का अर्थ सूर्य लेते हैं तो सूर्य उत्पन्न होता है तो सूर्य अर्थ निकल सकता है, अन्य कोई भी हो सकता है, परंतु यहाँ उत्पन्न होना नहीं, उत्पादयति, यहाँ निज का अर्थ भी लेना, यह अंतर्भावित न्यर्थ है। और नी का अर्थ इसका अंतर्गत अंतर्गत आता है पठती, और पढ़ाता है बोल तो पाठयति, और कभी कभी पठती से ही पाठयति अर्थ लें तो
वो अंतर्भावित नहीं अर्थ बोलते हैं। नी का अर्थ नी दिखाई नहीं दे रहा पर उसका अर्थ उसका अंतर्गत है, उसको बोलते हैं क्या बोलते हैं? अंतर्भावित नहीं अर्थ। तो वैसे ही यहाँ सूते सुनोती सुनोती सूते जो है इसके अंदर निच का अर्थ है, इसलिए अर्थकरण में उत्पादयति कहा। सह सवित मतलब संपूर्ण चराचर जगत को जो उत्पन्न करता है इसलिए उसका नाम सविता है। परमेश्वर जो सब चराचर जगत की उत्पत्ति करता है इसलिए परमेश्वर का नाम सविता है। तो उसी का अर्थ बता दिया। तो सविता का अर्थ क्या हुआ? सकल जगत को उत्पन्न करता है, इसलिए परमेश्वर का नाम सविता है। और एक श्वी प्रेरण धातु से भी सविता को बनाते हैं। जो प्रेरित करता है सबका प्रेरक है इसलिए परमेश्वर का नाम सविता। इसी धातु से सूर्यवाची सविता को भी उत्पन्न करते हैं क्योंकि सबका प्रेरक है ना वो। सूर्योदय होते ही सब जाग जाते हैं, अपने अपने कर्म में लग जाते हैं। और नहीं तो अभी सुबह नहीं हुआ और दूर सो जाओ, लोग सोते रहते हैं। सूर्योदय से पहले ही उषा काल से आने से पहले ही सब पशु पक्षी सब जागृत हो जाते हैं, अपने अपने कर्म में लग जाते हैं। तो वो सबका प्रेरक है, तो वो भी सविता है। और परमेश्वर भी संपूर्ण जगत का प्रेरक होने के कारण से सविता है। सूर्य भी उसी के प्रेरणा से ही चलता है, सब ग्रह नक्षत्र आदि संपूर्ण ब्रह्मांड उसी की प्रेरणा से चल रहा है, इसलिए परमेश्वर का नाम सविता है। तो सबका प्रेरक है। तो सबका प्रेरक होने से परमेश्वर का नाम सविता है, ऐसा अर्थ करते हैं। एक आक्षेप उठता, सुनो क्या बोला? सबका प्रेरक होने से परमेश्वर का नाम सविता है, ऐसा अर्थ करने से एक आक्षेप उठ सकता। दुष्टों का प्रेरक, चोरों का प्रेरक भी वही है। फिर जो किसी को हत्या कर देता है उसका भी प्रेरक वही है। फिर सबका प्रेरक है ना वो, कि सज्जनों का यही प्रेरक है, दुष्टों का नहीं है। ऐसे तो अर्थ में संकुचित नहीं कर सकते उसको। जो शराब पी रहा है, मांस खा रहा है, पता नहीं क्या क्या दुष्ट कर्म करते हैं, सबका प्रेरक तो वही है। तो फिर वो दुष्ट कहाँ? जो परमात्मा प्रेरक है उसका परमात्मा ही करा रहा है, तो फिर वो दुष्ट व्यवहार कैसे हो सकता है? दुष्टाचार कैसे हो सकता है? अनाचार कैसे हो सकता है? एक आशंका उठ सकती है। तो प्रेरक का अर्थ ये नहीं होता है कि वो कर्म वो करा रहा है, वो कर्म वो करा रहा है, ऐसा नहीं। इसको समझने के लिए सूर्य को समझो कि सूर्य से प्राणी ही जागृत नहीं होते। वृक्ष, वनस्पति, फूल आदि सभी विकसित होते हैं ना। बहुत सारे वृक्ष पत्तों सूर्य आते हैं, पास में आते हैं, फिर सूर्योदय होते ही खिल जाते हैं। फूल भी खिलते कि नहीं खिलते? अब जहाँ पर सूर्य निकलता है कि पौधे खिलते ही नहीं, पौधे उगते ही नहीं, है कि नहीं? अब हमने सब्जी बोया एक लाइन में, बहुत सारी सब्जियाँ बोया। एक मान लिया, एक में टमाटर है और एक में गाजर है और तोरई है आदि भिन्न भिन्न, है कि नहीं? तो सबके लिए प्रेरणा समान ही है ना। तो गाजर का भी वही है, मिर्च का जो बीज है उसके लिए भी प्रेरक है वही है। तो एक में खारापन है, एक में कड़वापन है। और करेला बोया तो उसके अंदर कड़वापन आ गया, और नींबू बोया तो उसके अंदर खट्टापन आया। तो किसी में मीठापन, किसी में खारापन, किसी में खट्टापन आया है। तो इन सबको उत्पन्न वो कर रहा क्या? नहीं। उन सब बीजों में विद्यमान जो अंतर्भूत अंतर्निहित शक्ति है उसको जागृत करता। जो अंदर है वो निकलेगा। बीज के अंदर है जो सामर्थ्य है, जो गुण है, जो भी वो दुष्ट हो सत्य हो, जो भी है, चाहे खट्टापन हो, मीठापन हो, चाहे खारापन हो, जो भी है उस बीज के अंदर, उसके अंदर जो भी स्वभाव है जो सुप्त पड़ा हुआ है उसको जागृत करता है। कौन? सूर्य। तो वैसे ही परमात्मा तुम्हारे अंदर जो भी संस्कार है, जो भी ज्ञान है, जिसके तुम योग्य हो, जो भी गुणकर्म स्वभाव है, जो है उसको जागृत करता है। अब उसका दोष उस पर नहीं जाता है, वो उसके संस्कार के ऊपर है, उसके ज्ञान के ऊपर है। जैसे बीजों में भिन्न भिन्न दिखाई देता तो बीज का कारण है, बीज कारण है ना कि सूर्य कारण है। तो वैसे ही परमात्मा कारण नहीं होता उस दोष का। न सत्य, न सदाचार का शुभ से उसका कोई संबंध है, न दुराचार से उसका कोई संबंध है।
तो सबका प्रेरक होने से परमेश्वर का नाम सविता है। और उसके बाद अच्छा सविता, तो सविता शब्द परमेश्वर के लिए कहाँ कहाँ आया? गायत्री मंत्र में है। गायत्री मंत्र सविता शब्द, उसका देवता सविता। तत्सवितुर्वरेण्यं। हाँ वहाँ सविता। और विश्वादेव वहाँ पर भी है, विश्वादेव सवितुर्वरेण्यं वहाँ भी है। और बहुत सारे मंत्र हैं। एक मंत्र आता है ऋग्वेद में, सविता पश्चात्तात् सविता पुरस्तात् सवितोत्तरात् सविताधस्तात् सविता न सुवती सुवतु सर्वतातिं सविता नो रासतां दीर्घमायुः। पूर्व में, पश्चिम में, पूर्व उत्तर में, नीचे ऊपर सब जगह सविता हमारी रक्षा करें, हमको प्रेरित करें। इस प्रकार के भाव से यहाँ पूरे मंत्र में बार बार सविता आया। सविता पश्चात्तात् सविता पुरस्तात् सविता उत्तरात् सविता अधस्तात् सविता नः सुवतु। देखो सुवतु मंत्र में कहीं बार निर्वचन का संकेत मिलता, यहाँ इस मंत्र में बार बार सविता शब्द का प्रयोग हुआ और क्रिया का प्रयोग कर दिया सुवतु। तो ये सुप्रेरण धातु का रूप है, वो सुप्रेरण धातु का, जो कि तुदादि में है। तो सविता न सुवतो सर्वतातिम सविता नो रासताम दीर्घमायु, हमारे दीर्घ आयु को भी वो सिद्ध करें, हमको प्राप्त कराएं। अथर्ववेद में एक मंत्र आता है 5, 3, 9, जो पहले बोला था सविता का मंत्र, वो ऋग्वेद का 10, 36, 14 और अथर्ववेद का मंत्र है 5, 3, 9। धाता विधाता भुवनस्य यस्पतिर्देवः सविता अभिमाति शाह। तो वो धाता है किसका? भुवनस्य, भुवनस्य धाता है, भुवनस्य विधाता है। यह पति ही देव सविता, वो देव भी है सविता भी है, तो इसमें देव भी आया, सविता भी आया। और स्तु ही देवम सवितारम, उस देव सविता की स्तुति करो। इस प्रकार अनेकों मंत्र आते हैं। प्रजापतिर्वै सविता तांडव ब्राह्मण में आता है। पुरुषः एव सविता जैमिनी उपनिषद ब्राह्मण में आया है। इस प्रकार मंत्रों में अनेकों स्थानों पर सविता शब्द परमात्मा के लिए आया है। ब्राह्मण उपनिषदों में तो बहुत स्थानों पर है। उसके बाद देव की व्याख्या करते हैं। देव शब्द कैसे बना? दिवो क्रीड़ा विजिगेषा व्यवहारा द्युति स्तुति मोद मद स्वप्न कांति गतिषु। इस धातु से देव शब्द सिद्ध होता है। तो इस धातु में कितने अर्थ हैं? बहुत अर्थ हैं। क्रीड़ा विजिगीषा आदि, तो इनका अर्थ वो स्वयं बता रहे हैं, वो भी परमेश्वर परक। तो क्रीड़ा अर्थ में देव धातु है। क्रीड़ा, जो शुद्ध जगत को क्रीड़ा कराने से परमेश्वर का नाम देव है। संपूर्ण शुद्ध जगत को क्रीड़ा करता या क्रीड़ा कराता या खेलता। तो परमेश्वर का की क्रीड़ा क्या है? परमेश्वर खेलना क्या है? अव्यक्त जगत को व्यक्त कर देना ही उसकी क्रीड़ा। यहाँ शुद्ध शब्द से क्या लेना है? प्रकृति, जो कि अव्यक्त अवस्था में है। शुद्ध जगत माने जो विकृत नहीं हुआ। विकृत नहीं हुआ कौन? प्रकृति। और प्रकृति कौन है? सत्रस्तमा की जो साम्य अवस्था है, बस वही शुद्ध जगत है, जो कारण अवस्था में है, प्रकृति अवस्था में, और उसको विकृत करके व्यक्त कर देना ही ईश्वर की क्रीड़ा है। आगे स्वयं वो बताएंगे स्वामी जी आगे। किसी के सहाय के बिना क्रीड़ावत सहज स्वभाव से सब जगत को बनाता। किसी सहायता के बिना जगत को बता दिया। सहाय के बिना क्रीड़ावत सहज स्वभाव से। क्रीड़ा से तात्पर्य यह भी है कि सरलतया, आसानी से, बिना किसी, जैसे खेल में कोई भार नहीं लगता ना बच्चों को, आसानी से खेलते, तो वैसे ही खेल जैसा ही वो करता, आसानी से करता, सरलतया करता है। इसलिए
ये काम क्या है, हमारे तक खेल के समान बोलते हो, मतलब बड़ा आसान है। तो वैसे परमेश्वर को जगत को बनाना खेल के समान है, इसलिए क्रीड़ा बोलते हैं। तो जो शुद्ध जगत को क्रीड़ा कराने, विजिगीषा धार्मिकों को जिताने की इच्छा युक्त, धार्मिकों को वो जिताता रहता है, विजय दिलाता है, इसलिए परमेश्वर का नाम देव है। व्यवहार का अर्थ बताते हैं, सबको चेष्टा के साधन उपसाधनों का दाता है। जो जीवन निर्वाह के लिए जो साधन और उपसाधन चाहिए उन सबको बना करके देने वाला, कि जगत को अव्यक्त अवस्था से व्यक्त करने के पश्चात कितनी लंबी प्रक्रिया करने के पश्चात ये जगत हमारे सामने आया है, ये स्थूल जगत, और इसके अंदर जो प्राप्त करना चाहो, जो तुमको चाहिए वो ले लो। तो साधन उपसाधनों को बना करके देने वाला है ये व्यवहार। अद्वितीय स्वयं प्रकाश स्वरूप, सबका प्रकाशक, जो स्वयं प्रकाशक है और सबको प्रकाशित करता है, सबको मतलब सूर्य चंद्र आदि सबको प्रकाशित करता है, और प्राणियों को ज्ञान से प्रकाशित करता है, विशेष करके मनुष्यों को स्तुति प्रशंसा के योग्य है, इसलिए परमेश्वर का नाम देव है। मोद आप आनंद स्वरूप है, वो स्वयं आनंद में रहता है, और दूसरों को तात्पर्य जो उपासक हैं, जो परमेश्वर की उपासना करता है, उनको आनंद देने हारा है। मद मतलब मदोन्मत्तों को ताड़ने हारा है, जो भोगों में ही रहते, ईश्वर को भूल जाते, धर्म को भूल जाते, सब भूल करके केवल भौतिक जगत में ही लीन रहते हैं, उनको दंड भी देता है, इसलिए वो देव है। तो मदन मतों का ताड़ने हारा, बस जगत में लीन रहते, मस्त रहते हैं, मस्त रहते। स्वप्न का मतलब सबके शयनार्थ रात्रि बनाता है, रात्रि नहीं बनाता तो फिर कहाँ सोते हैं, दिन में सो जाएंगे। तो सबके शयनार्थ रात्रि को बनाता है, और प्रलय के अंत में सबको सुलाता है, कोई सोना चाहो ना चाहो कोई रहेगा ही नहीं, सबको सुलाता, सब खत्म हो जाते हैं। प्रलय का करने हारा है, इसलिए परमेश्वर का नाम देव है। कांति कामना के योग्य है, सबके लिए वो कामना के योग्य है, और गति मन ज्ञान स्वरूप है, इसलिए उस परमेश्वर का नाम देव है। तो धातु के जितने अर्थ यहाँ हैं धातु सूत्र में, उन सबको बता दिया, इन सब अर्थों के कारण से परमेश्वर का नाम देव है। निरुक्तकार देव शब्द को देवो दानाद्वा दीपनाद्वा द्योस्थान भवती वा, इससे बनाते हैं। इसको मतलब दानाद मतलब दुदाएं दाने धातु से बना दिया, और दीपनाद्वाद मतलब है दीप्य दीप तो धातु से बना दिया, और द्योस्थान भवती माने वो द्युत दीप तो धातु से बना देते हैं, दिव्य धातु से नहीं बनाया। परंतु अनेकों आचार्य दिव्य धातु से भी देव शब्द बनाते हैं। यहाँ स्वामी जी ने भी दिव्य धातु से देव शब्द की सिद्धि दिखा दिया। अथवा अभी तो धातु के अंदर विद्यमान, धातु सूत्र के अंदर विद्यमान अर्थों का स्पष्टीकरण कर दिया। अब निर्वचन पूर्वक परमेश्वर का अर्थ बताते हैं। यो दिव्यति क्रीडति सह देवः, जो अपने स्वरूप में आनंद से आप ही क्रीड़ा करें, अपने आनंद स्वरूप में अपने आप रहते हैं, अपने आप अकेला ही खेलता है, दूसरों के साथ नहीं खेलता। दूसरा खेलना यही है कि आनंद में रहना, कभी दुखी नहीं रहना। तो जो अपने स्वरूप में आनंद से आप ही क्रीड़ा करें, अथवा किसी, तो ये भी अर्थ बता रहे हैं, अथवा कहकर ये भी अर्थ बता रहे हैं, किसी के सहाय के बिना क्रीड़ावत मतलब सहज स्वभाव से, जो है सहज स्वभाव से बालक खेलते हैं, तो वैसे ही परमात्मा बड़ा आसानी से जगत को बना देता है, इसलिए क्रीड़ा कह दिया। सहज स्वभाव से सब जगत को बनाता है। तो जगत को कहाँ से बनाया? प्रकृति से बनाया। तो शुद्ध तत्व प्रकृति को लिया जाएगा, वह बनाता है। यह सब क्रीड़ाओं का आधार है। जो भी खेल चल रहा है तो सारा खेल का आधार वो परमेश्वर है, इसलिए परमेश्वर का नाम देव है। यो विजिगीषते सह देवः, जो सबको जिताने हारा है, जो सबको विजय दिलाना चाहता है, विजयी बनाना चाहता है, इसलिए परमेश्वर का नाम। किसी को जितना नहीं चाहता, वो स्वयं जिता हुआ, वो उसको फिर नया जीतना क्या, उसको जीतने योग्य कुछ है ही नहीं।
तो इसलिए वो जीतता नहीं है पर जीवित करता है, सबको जीतने हारा करता है। जो सबका जिताने हारा स्वयं अजय, और कि वो उसको कोई जीत नहीं सकता, उसको कोई दबा नहीं सकता। अर्थात जिसको कोई भी ना जीत सके, ना उसको कोई तुल्य है, ना उससे कोई बड़ा है। यो व्यवहार यदि सा देवा, ये इसका अर्थ बताते हैं, जो न्याय और अन्याय रूप व्यवहारों को जानने हारा है। न्याय क्या है, अन्याय क्या है, उचित क्या है, अनुचित क्या है, पाप क्या है, पुण्य क्या है, धर्म क्या है, अधर्म क्या है, इन सबको वो जानता है और वैसा ही सबको कर्मफल देता है। तो इस व्यवहार के कारण से परमेश्वर का नाम देव है और उपदेष्टा है। व्यवहार का उपदेष्टा वही है, किसी जगत में तुमको कैसे रहना, मनुष्यों के प्रति, अपने लोगों के प्रति, दूसरों के प्रति, शत्रुओं के प्रति, मित्र के प्रति, पशुओं के प्रति कैसे रहना, सबके प्रति कैसे रहना, इन सब का व्यवहार का उपदेष्टा है। सब व्यवहारों का उपदेष्टा होने के कारण से परमेश्वर का नाम देव है। यह चराचरम जगत द्योतयति सह देवः, जो सब चराचर जगत का प्रकाशक है, चाहे चर जगत हो चाहे अचर जगत, चेतन जगत हो चाहे जड़ जगत, इन सबको ही उत्पन्न करने वाला है। इसे परमेश्वर का नाम देव है। यह स्तूयते सह देवः, जो सब मनुष्यों की प्रशंसा के योग्य, सब मनुष्यों के, किसी कुछ लोगों के नहीं, अब कोई करना चाहता है, कोई नहीं करना चाहता है, अलग बात, परंतु सबके द्वारा स्तुत्य है वो, और कोई स्तुत्य है भी नहीं, स्तुत्य तो वही है जो सब मनुष्यों की प्रशंसा के योग्य हो। हम रोज मंत्र बोलते हैं, या आत्मदा बलदा यस्य विश्व उपासते, सब उसी की उपासना करते हैं। और आगे यस्य परिश्रम देवा, सब देवता उसी की अनुशंसा में रहते हैं, उसी की आज्ञा में स्थित रहते हैं। तो जो सब मनुष्यों की प्रशंसा के योग्य हो और निंदा के योग्य ना हो, उसकी निंदा कभी नहीं करनी चाहिए। वो निंदा के योग्य है ही नहीं, निंदनीय कर्म कुछ किया ही नहीं। कोई करता है तो अपने अज्ञान से करता कि ईश्वर ने मुझे अन्याय कर दिया, तो कैसे डालो उसके ऊपर कि अन्याय कर दिया, कि मुझे वो कर दिया, ये कर दिया, आदि आदि। अपने ऊपर नहीं रोता, उसके ऊपर रोता। जब सुख मिलता तो हाँ मैंने प्रसाद दिया बोलता है, और जब कोई हानि होती है, कुछ दुख आता है, तो फिर परमात्मा को गाली देता है। अपने को नहीं देखता, तो देखना चाहिए अपने को। तो किसी द्वारा, वो किसी भी स्थिति में किसी के द्वारा भी वो निंदनीय नहीं है, जो करता है वो ठीक ही करता। यो मोदयति सह देवः, जो स्वयं आनंद स्वरूप और दूसरों को आनंद कराता है, स्वयं आनंद में रहता है और सबको आनंद देता है, इसलिए परमेश्वर का नाम आनंद है, वो देव है। जिसको दुख का लेश भी ना हो, उसके अंदर दुख है ही नहीं। पाप हो तो दुख होगा, उसके अंदर पाप है ना पुण्य है। अपाप विद्धम बोलते हैं उसके लिए। कौन सा मंत्र है? सपर्यगा शुक्रमकायम अवरणम शुद्धम अपाप विद्धम। वो पापादि से बीनता नहीं है, वो उसके चक्र में नहीं आता, पाप के चक्र में आता ही नहीं, वो करता ही नहीं कुछ काम। यो माद्यति सह देवः, जो सदा हर्षित और शोक से रहित है और दूसरों को हर्षित करने वाला और दुखों से पृथक करने वाला। तो पृथक दूसरों को हर्षित करने वाला, जो हर्ष को प्राप्त करने योग्य हैं उन्हीं को हर्षित करने वाला, और जिनके दुख दूर करने के योग्य हैं उन्हीं को दुखों को दूर करने वाला। ये नहीं कि सबका दुखों को दूर करने वाला, वो यथावत व्यवहार करने वाला न्यायकारी हो। तो दूसरों को तात्पर्य जो आनंदित करने योग्य हैं उनको आनंद देता है। यह स्वापयति सह देवः, वो सबको सुलाता है। कैसे सुलाता है? रात्रि बना दिया, ऐसे सबको सुलाता है। रात्रि नहीं बनाते कौन सुलाता, कौन सोता है? तो रात्रि बना करके सब काम बंद करो और सो जाओ। यह इस प्रकार से प्रेरित करता है, इसलिए परमेश्वर का नाम देव है। यह स्वापयति सह देवः, जो प्रलय समय अव्यक्त में सब जीवों को सुलाता है। प्रलय समय सबको सुलाता है और रोज रात को सुलाता है।
यह कामयते काम्यते वा सः देवः, जिसके सब सत्य काम है, उसके काम सारे सारे सत्य ही होते हैं, असत्य कभी नहीं होते। उसने जगत को बनाया वो सत्य है, इसको सत्य काम है। जैसे उसके द्वारा बनाया गया वेद सत्य है, उसके द्वारा उपदिष्ट वेद सत्य है, इसको तो सब मानते हैं, इसको मिथ्या कोई नहीं मानता है। जो वैदिक दर्शनकार हैं इनमें से कोई भी मिथ्या नहीं मानता है इसको। तो जिस प्रकार से उसके द्वारा उपदिष्ट वेद सत्य है, उसके द्वारा बनाया गया जगत भी सत्य है, क्योंकि वो सत्य काम है, वो मिथ्या कामना वाला है ही नहीं। तो मिथ्या जगत कैसे बनाएगा वो। यह कामयते काम्यते वा सा देवः, जिसके सब सत्य काम है, या वो सत्य ही करता है। और जिसकी प्राप्ति की कामना सब शिष्ट करते हैं उसकी कामना तो शिष्ट लोग ही करते हैं, अशिष्ट लोग नहीं करते, धर्मात्मा नहीं करते, धर्मात्मा ही करते। जिसकी प्राप्ति की कामना सब शिष्ट करते हैं। यो गच्छति गम्यते वा सः देवः। पाठ देखो। यो गच्छति गम्यते वा सः देवः, जो सब में प्राप्त और जानने के योग्य है, जो सबको प्राप्त है और सबके लिए जानने योग्य है, इससे उस परमेश्वर का नाम देव है। तो इतने अर्थों के द्वारा परमेश्वर का नाम देव है ये बता दिया। और परमेश्वर के लिए देव शब्द आता है इसको कोई संकेत नहीं। वैसे देव अनेक हैं लोग मानते हैं, परंतु देवाधिदेव एक ही है। देव अनेक हो सकते, गौण देव अनेक हो सकते, मुख्य देव तो एक ही है। श्वेताश्वतर उपनिषद में एक मंत्र आता है, एक श्लोक आता है, एको देवः सर्वभूतेषु गूढ़ः। वो देव एक ही है, एकः देवः, जो कि सर्वभूतेषु गूढ़ः, सभी भूतों में वो गूढ़ रूप से निहित है। सर्वव्यापी सर्वभूतांतरात्मा कर्माध्यक्षः सर्वभूताधिवासः साक्षी चेता केवलो निर्गुणश्च। तो यहाँ देव शब्द आया, ये भी बता दिया कि वो एक है। यो देवो अग्नो यो अप्सु यो विश्वम भुवनम आविवेश, ये विश्वताश्वतर उपनिषद का। यह औषधीषु यह वनस्पतिषु तस्मै देवाय नमो नमः। जो अग्नि में है, जल में है, विश्व में है, संपूर्ण भुवन में प्रविष्ट है, औषधीषु वनस्पतिषु, औषधि वनस्पति आदि में सब पदार्थों में व्याप्त है, प्रकाशित है। इसलिए ऐसे देवा तस्मै देवाय नमो नमः, वहाँ परमेश्वर के लिए देव शब्द आया। और देवो देवानामसि मित्रो अद्भुतः वसुर्वसो नामसि चारुध्वरे, वो देवों का देव है। इसका मतलब गौण देव बहुत है और सारे देवों का देव। यहाँ ये नहीं बता रहे कि अन्य कोई देव नहीं है, दिव्य पदार्थ है, पद उपासनीय स्तुत्य देव तो एक ही है। कौन? परमेश्वर। अथर्ववेद का मंत्र आता है, देवस्य पश्य काव्यम न ममार न जीर्यति। देव के काव्य को देखो जो कभी जीर्ण शीर्ण नहीं होता, नष्ट नहीं होता, तो देव के काव्य देखो, परमेश्वर का देव कहा। इत्यादि अनेकों मंत्रों में परमेश्वर के लिए देव शब्द आता है। तो इस प्रकार से कुछ नामों की व्याख्या आज हमने देखा। निरुक्तकार देव शब्द को द्युस्थान का कहा है, तो द्युस्थानवाची बहुत सारे पदार्थ हैं, उनके देव शब्द प्रयोग कर सकते। सविता को भी मध्यस्थान देवता कहा है, द्युस्थान देवता भी कहा है। तो अन्य पदार्थ भी हैं, परंतु जो मुख्य अर्थ है वो परमेश्वरी ही है। गौण अर्थ अन्य हो सकते। यहाँ पर स्वामी जी का इन्हें नहीं लिखा कि अन्य का नाम सविता आदि नहीं है, पर जहाँ पर परमेश्वर ग्रहण करने योग्य है, कहाँ कहाँ पर परमेश्वर ग्रहण करने योग्य है वो पहले बता दिया। तो इस प्रकार से इन नामों से परमेश्वर ग्रहण करना चाहिए। शेष नामों की व्याख्या कल देखेंगे। आज के पाठ को यहीं समाप्त करते हैं। शांति पाठ। ओम
शन्नो मित्रः शं वरुणः शन्नो भवत्वर्यमा शन्न इन्द्रो बृहस्पतिः शन्नो विष्णुरुक्रमः नमो ब्रह्मणे नमस्ते वायो त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वामेव प्रत्यक्षं ब्रह्मावादिशं ऋतमवादिशं सत्यमवादिशं तन्मामावीत् तद्वक्तारमावीत् आवीन्माम् आवीद्वक्तारम्